वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। एज यू नो कि हम लोग जो है वो प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज चैप्टर नंबर 7। ठीक है, वी हैव स्टार्टेड विद ग्रोथ हार्मोन्स, जिन्हें हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। फाइटो हार्मोन्स इसलिए क्योंकि ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो एनिमल्स में भी होते हैं और प्लांट्स में भी होते हैं, बट वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द ग्रोथ हार्मोन्स प्रेजेंट इन प्लांट। ठीक है, प्लांट ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स हैं हम सिर्फ उनके बारे में बात कर रहे हैं, एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, फाइटोन मतलब होता है प्लांट, और फिर उनमें तैयार होने वाले जो हार्मोन्स है विच आर रिस्पॉन्सिबल स्पेशली फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है ना, in our last video we have seen about the first phytohormone which is auxin। ठीक है, स्पेशली जो है वो मेरिस्टेमेटिक रीजन में प्रेजेंट रहते हैं और रूट टिप और शूट टिप के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, नाउ इन टुडेज वीडियो वी हैव टू डिस्कस अबाउट अनदर ग्रोथ हार्मोन जो कि जिबरलिन है। ठीक है, जिबरलिन के बारे में हम इसके पहले भी थोड़ा बहुत शॉर्ट में जो है वो हमारे पुराने जो वीडियोज़ हैं उनमें टॉपिक के थ्रू हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नाउ जिबरलिन जो है इट इज अनदर ग्रोथ हार्मोन विच प्रमोट्स ग्रोथ। ठीक है, अब ये जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, तो ये जो है ये अबंडेंट मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में आपको रूट टिप में मिलेगा। ठीक है, एंड सीड्स में मिलता है। ठीक है, तो जो भी डेवलपिंग सीड्स होते हैं यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको देखने मिलेगा, प्लस जो भी रूट टिप्स होती हैं यहाँ पर ये जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। देन जो है जिबरलिन, इसका जो ट्रांसपोर्ट है ये नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट थ्रू वैस्कुलर टिश्यूज़ ना। इसका मतलब ये है कि इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है ये वैस्कुलर टिश्यूज़, जिन्हें हम कंडक्टिव टिश्यूज़ भी कहते हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये नॉन पोलर मतलब सिर्फ ये पोल्स को ही, मतलब पोल्स यानी क्या, जो अपर टिप विच इज द शूट टिप एंड द लोअर टिप विच इज द रूट टिप, सिर्फ यहीं पर सप्लाई नहीं होता बल्कि ये पूरे बॉडी में, प्लांट के पूरे बॉडी में सप्लाई होता है, इसलिए इसे नॉन पोलर ट्रांसपोर्टेशन कहा गया है। ठीक है, तो इट टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ कंडक्टिव टिश्यूज विच आर जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, देन इसके बाद में जिबरलिन जो है ये सबसे पहले आइसोलेट किया गया था एक फंगस से। इसके पहले हम इस बारे में बात भी कर चुके हैं कि जिस फंगस का नाम है जिबरला फ्यूजिकोराई, इस फंगस से ये हार्मोन जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट किया गया था, सबसे पहले आइसोलेट किया गया था, सो दैट उसका क्या फंक्शन है, वो कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, ये सारी चीज़ों को जो है वो फाइंड आउट करने के लिए जो है वो सबसे पहला ये हार्मोन जो है वो इस फंगस से एक्सट्रैक्ट आउट किया गया था। ठीक है, किन्होंने एक्सट्रैक्ट आउट किया था, एक जापानीज साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है क्यूरोसावा। ठीक है, इन द ईयर 1926, लेकिन इन्होंने जो है वो इसको जिबरलिन ये नाम नहीं दिया था, और इसका जो यूज़ है ये यूज़ इन्होंने सबसे पहले नहीं किया था। सबसे पहले इसका यूज़ और इसे ये नाम देने वाले जो साइंटिस्ट थे अगेन जापानीज साइंटिस्ट हैं, लेकिन उनका नाम है यबुता एंड सुमुकी। ठीक है, इन द ईयर 1938। तो इसमें जो है वो इन्होंने इसको जो है वो यूज़ किया था इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ताकि सो दैट वी कैन स्टोर इट इन अ प्रॉपर मैनर, हम उसे स्टोर भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम उसे यूज़ भी कर सकते हैं। ये चीज़ सबसे पहले जो है वो हमें इंट्रोड्यूस की थी यबुता एंड सुमुकी नाम के साइंटिस्ट ने। अगेन दे आर फ्रॉम जापान। नाउ यहाँ पर जो भी ये जिबरला फ्यूजिकोराई जो फंगस है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये जो है ये स्टेम इलोंगेशन के लिए होता है, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो पैडी फील्ड होती है, पैडी फील्ड मतलब राइस का जो खेती किया जाता है, तो वहाँ पे यू नो कि जो है उसकी बाउंड्रीज बना दी जाती है, सो दैट वहाँ पे जो भी पानी डाला गया है वो पानी ज़्यादा समय के लिए वहाँ पर जो है वो जमा रहने की वजह से क्या होता है कि फंगस को एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है ग्रो होने के लिए, और फिर उनके रूट्स के साथ में ये फंगस ग्रो होता है। कौन सा, जिबरला फ्यूजिकोराई। और जिबरला फ्यूजिकोराई से ही सबसे पहला जो जिबरलिन का टाइप है वो एक्सट्रैक्ट आउट किया गया था। ठीक है ना, जो भी ये ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, इसको जो है वो जिबरलिन ये नाम दिया गया बाय यबुता एंड सुमुकी, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब इट इज सिंथेसाइज्ड इन यंग लीव्स। ये प्लांट के बॉडी में कहाँ पे सिंथेसाइज्ड होता है, तो यंग लीव्स, जो भी न्यूली डेवलप्ड लीव्स होती हैं यहाँ पर, ये जो है वो आपको नॉर्मली नेचुरली ग्रो होते हुए दिखेगा, प्रोड्यूस होते हुए दिखेगा। देन सीड्स में ये प्रोड्यूस होता है
रूट्स में प्रोड्यूस होता है एंड स्टेम के टिप्स में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नाउ यहाँ पर दे आर सिंथेसाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ मेल्वोनिक एसिड। अच्छा, ये जो है, ये जो भी जिबरलिन है, ये जिबरलिन किस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है? तो ये एक एसिड फॉर्म में प्रोड्यूस होता है और उस एसिड का नाम है मिवोलिन, ठीक है। तो मिवोलिक एसिड जो है इसके फॉर्म में ये प्रोड्यूस होता है इन दोज एरिया ऑफ प्लांट, जैसे कि यंग लीव्स हैं, सीड है, रूट है, स्टेम का टिप है, यहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। देन इसके बाद में जो है वो हम इसके पहले भी बात कर चुके हैं कि जिबरलिन जो है इसके मोर देन 150 टाइप्स जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कवर हो चुके हैं, एक्सट्रैक्ट आउट किए जा चुके हैं और उनका यूज़ भी किया जाता है, ठीक है। जो भी टिश्यू कल्चर टेक्निक है या जो भी फार्म रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स है उनमें जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन इसके बाद में GA3 ये सबसे जो है वो कॉमनली यूज्ड जिबरलिन का टाइप है, जो बायोलॉजिकली जो है वो एक्टिव माना गया है इसका फॉर्म, और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टाइप है, ठीक है। जिबरलिन जो है ये आपको रिंग फॉर्म में, एक्चुअली ये केमिकल है, जैसे मैंने बताया कि ये एक एसिड है, तो ये जो है वो आपको, अगर हम इसका जो स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपको रिंग फॉर्म में जो है वो इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिस वॉज ऑल अबाउट द क्या कहेंगे हम उसको, अबाउट द हार्मोन जिबरलिन। जिबरलिन कहाँ होता है, कहाँ प्रोड्यूस होता है और उसका जो है वो डिस्कवरी कैसे हुई थी। नाउ वी हैव टू सी अबाउट द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। अगर आप किसी प्लांट को जो है वो हार्मोन अगर उसमें तैयार हो रहा है या उसको आप एक्सटर्नली आर्टिफिशियली उस हार्मोन को उस प्लांट के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो उस प्लांट के ऊपर क्या असर होगा, उसका क्या इफ़ेक्ट होगा और कब हम जो है वो इस हार्मोन का एप्लीकेशन करते हैं, ये हमको देखना है इन फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ जिबरलिन्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट मतलब बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे प्लांट के आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ जिबरलिन एंड हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई जिबरलिन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले इट ब्रेक्स द डॉर्मेंसी ऑफ बड। जो भी सीड होता है या बड होता है, बड यानी फूल की कली, ठीक है। तो जो भी बर्ड्स होते हैं, वेदर इट में बी फ्लावरिंग बर्ड, वेदर इट में बी अपाइकल बर्ड, कोई भी बर्ड हो सकता है। तो अगर जो है वो इन बर्ड्स के ऊपर में या सीड के ऊपर में जो है वो अगर हम जिबरलिन का जो है वो छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा अमाउंट, ऑलरेडी उसमें तैयार तो हो रहा है लेकिन एक्स्ट्रा अमाउंट में हम जब आर्टिफिशियली जिबरलिन जो है यहाँ पे स्प्रे करते हैं, उसको जो है वो देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे समय में जो है वो प्लांट की ग्रोथ जो है वो फास्टर रेट पे होने लगती है। इट बिकम्स रैपिड, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ बिकम्स रैपिड, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ब्रेक करता है डॉर्मेंसी को। डॉर्मेंसी मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया, डॉर्मेंसी का मतलब होता है द इनएक्टिव फेज, ठीक है। अगर बर्ड है या सीड है वो कुछ समय के लिए जो है वो इनएक्टिव होता है, तभी एकदम इमीडिएटली जो है वो फ्रूट में जब सीड तैयार हो गया, मैच्योर हो गया, तो इमीडिएटली वो जो है वो जर्मिनेट नहीं होता। इट रिक्वायर्स द प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन, प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन उसे चाहिए होती है। आप उसको खाद पानी दोगे, उसके बाद में ही जो है वो सीड कोट को तोड़कर जो है वो एम्ब्रियो बाहर निकलता है। अब हर एक प्लांट का जो डॉर्मेंसी पीरियड है वो अलग अलग होता है। सम ऑफ देम कम्स आउट इन वेरी शॉर्ट टाइम, और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें जो है वो सीड से बाहर निकलने में बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे जो प्लांट्स हैं जिनका डॉर्मेंसी पीरियड लंबा है, अगर उनमें हम जिबरलिन का एप्लीकेशन करते हैं तो प्लांट जो है वो बहुत जल्दी से सीड से बाहर निकलेगा, मतलब जर्मिनेशन विल बी फास्टर, और जितने जल्दी जर्मिनेशन होगा प्लांट की ग्रोथ उतनी जल्दी होगी और आपका प्रोडक्टिविटी रेट जो है वो उतने जल्दी आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, स्पेशली इन केस ऑफ सीरियल्स। सीरियल्स मतलब जो कडधान्य हम जिसे कहते हैं, जैसे कि बार्ली है, वीट है, ऐसे जो प्लांट्स हैं इनमें जो है वो डॉर्मेंसी जो है वो बहुत जल्दी जो है वो ब्रेक होगी, सो दैट जल्दी से जो है वो प्लांट ग्रोथ हो सके, ठीक है। इट इज़ कैरिड आउट बाय द प्रोसेस ऑफ एंजाइम, जो भी एंजाइम है उसकी मदद से ये काम होता है, विच इज़ अमाइलेज, ठीक है। तो अमाइलेज जो है ये अमाइलेज एंजाइम तैयार करता है, कौन,
जिबरलिन जो है वो जब उसका छिड़काव इन सीड्स के ऊपर किया जाता है उसकी वजह से वहाँ पे अमाइलेज ज़्यादा अमाउंट में तैयार होता है और उसकी वजह से जो है वो प्लांट की डॉर्मेंसी जल्दी ब्रेक होती है और प्लांट जल्दी ग्रो होता है। ठीक है, तो ये पहला जो है वो इफेक्ट आपको देखने मिलेगा। दूसरा, स्पेशली ये प्लांट की हाइट तो बढ़ाता है, लेकिन कौन से रीजन में बढ़ाता है? इंटरनोडल रीजन। नाउ व्हाट इज इंटरनोडल रीजन? जैसे आप देखो आपकी उंगलियां हैं, उंगलियों के ऊपर आप देखोगे कि लाइंस है, फिंगर के ऊपर आप लाइंस देखोगे। सपोज ये स्टेम है, जो भी आपकी फिंगर है ये स्टेम है, यहाँ पर जो है ये जो लाइंस है दीज आर द नोडल रीजन। दो लाइन के बीच वाला जो हिस्सा है उसे हम इंटरनोडल रीजन कहते हैं। ये सब हम 11th में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो इंटरनोडल रीजन अगर उसका जो है वो डिस्टेंस बढ़ेगा, इलोंगेशन बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली प्लांट की हाइट क्या होगी? बढ़ेगी। तो जिबरलिन जो है ये माना गया है कि वो इंटरनोडल रीजन को इलोंगेट करता है सो दैट प्लांट की हाइट जो है वो ज़्यादा अच्छे से बढ़ती है, ज़्यादा जल्दी बढ़ती है। ठीक है, तो वही कहा है कि इंटरनोडल रीजन जो है वो इंक्रीज होता है इन लेंथ, उसकी वजह से जो है वो स्टेम की हाइट बढ़ती है। ठीक है, इट ऑल्सो प्रमोट्स द इलोंगेशन ऑफ इंटरनोडल रीजन बिफोर फ्लावरिंग। मतलब जिस ब्रांच पे फ्लावर लगने वाला है या फ्लावर जो है वो इस प्लांट पे ग्रो होने वाले हैं, फ्लावर्स लगने वाले हैं, उसके पहले जो है वो इंटरनोडल रीजन जो है वो इलोंगेट होता है। स्पेशली इन केस ऑफ सम ऑफ द प्लांट्स जिनका हैबिटेट जो है वो कैसा है कि जिनके जो हाइट बहुत छोटी है, ऐसे जो प्लांट्स हैं जैसे कि बीट रूट आप लोगों को पता है, कैबेज, ठीक है, तो पत्ता गोभी, तो ये ऐसे जो प्लांट्स हैं इनका जो है वो इंटरनोडल रीजन बहुत शॉर्ट होता है, जिसकी वजह से प्लांट की हाइट बहुत कम होती है। लेकिन अगर इन प्लांट के ऊपर अगर हम जिबरलिन का एप्लीकेशन करेंगे तो इनकी हाइट जो है वो आपको नॉर्मल प्लांट के कंपैरिजन में ज़्यादा दिखेगी। ठीक है, तो थोड़े से ज़्यादा हाइटेड लगेंगे। देन इसके बाद में पार्थेनोकार्पी, जो भी जिबरलिन है इनके एप्लीकेशन की वजह से पार्थेनोकार्पी भी इंट्रोड्यूस होती है। पार्थेनोकार्पी हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं। पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है जब फ्रूट फॉर्म होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट तैयार होते हैं जनरली वो सीडलेस फ्रूट होते हैं, उनमें सीड्स नहीं होते हैं। तो अगर हम किसी भी प्लांट के ऊपर, अगर जो फ्रूटिंग प्लांट है और उसके ऊपर आप जिबरलिन का जो है वो छिड़काव कर रहे हो, स्प्रे कर रहे हो, उसमें अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे समय में जो है वो फ्रूट्स जल्दी तैयार हो जाएंगे बिना फर्टिलाइजेशन के और सीडलेस फ्रूट्स तैयार होंगे। दैट इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पी। तो इट ऑल्सो कॉजेज पार्थेनोकार्पी इन प्लांट्स लाइक टोमेटो, एप्पल, पियर। ठीक है, ये कुछ ऐसे फ्रूटिंग प्लांट्स हैं जिनमें जो है वो जो भी फ्रूट्स हैं वो जल्दी तैयार हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए रुकते नहीं हैं और उसकी वजह से दे बिकम सीडलेस। ठीक है, एंड फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, जो भी लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, मतलब जिनको जो है वो ज़्यादा जब दिन हम बोलते हैं ना दिन लंबे होते हैं, ऐसे समय में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, क्योंकि जो एनुअल प्लांट्स होते हैं सम ऑफ देम आर शॉर्ट डे प्लांट, सम ऑफ देम आर लॉन्ग डे प्लांट, जिनको ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है। तो जब दिन लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, ऐसे समय में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, ऐसे समय में जो भी आप जिबरलिन का इन प्लांट्स के ऊपर एप्लीकेशन करोगे तो इनमें फ्लावरिंग जो है वो बहुत जल्दी आती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ जिबरलिन। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि ये स्टेम की हाइट बढ़ाता है, इसके बाद में ये जो भी है फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। इट ऑल्सो इंड्यूसेस पार्थेनोकार्पी, मतलब जल्दी फ्रूट फॉर्म होते हैं, सीडलेस फ्रूट फॉर्म होते हैं। देन इट इज़ यूज टू इंक्रीज द फ्रूट साइज एंड बंच लेंथ ऑफ ग्रेप्स। अगर हम किसी भी फ्रूट के ऊपर, मतलब फ्रूटिंग अभी आने वाली है या फ्रूटिंग होने वाली है प्लांट के ऊपर, या फ्रूट्स लग गए हैं और उसके बाद में अगर हम जिबरलिन का एप्लीकेशन करते हैं तो ऐसे समय में जो है फ्रूट का साइज जो है वो बढ़ सकता है। ठीक है, बढ़ता है बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ जिबरलिन। ऑल्सो इट इंक्रीजेज द बंच साइज ऑफ ग्रेप्स, जो भी अंगूर होते हैं इनका जो गुच्छा होता है तो ये भी आपको जो है वो बड़ा दिखेगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज लेंथ ऑफ द फ्रूट या फिर इंक्रीज साइज ऑफ द फ्रूट। ठीक है, तो जो भी है नंबर ऑफ यहाँ पे ग्रेप्स जो है वो ज़्यादा लगेंगे इन अ बंच, तो ये भी एक एप्लीकेशन है जिबरलिन का। देन इसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो डॉर्फ होते हैं। डॉर्फ मतलब जिनकी हाइट जो है वो ज़रूरत से कम होती है। तो ऐसे प्लांट में अगर हम जिबरलिन का एप्लीकेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल जो मेज़
मेज जो है, ये जो भी प्लांट होता है इसका हाइट जो है वो अगर कम है और अगर हम इस पर जिबरलिन का एप्लीकेशन कर रहे हैं तो इसकी हाइट जो है वो आपको नॉर्मल एक टॉल प्लांट के जितना ये प्लांट ग्रो हो सकता है बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ जिबरलिन। ठीक है, तो इस तरह से जो है इट एक्वायर्स द हाइट ऑफ नॉर्मल टॉल वेराइटी। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ द वेराइटी ऑफ मेज आर डॉर्फ शॉर्ट, ठीक है, एंड सम ऑफ द वेराइटीज आर टॉल, थोड़े बड़े होते हैं प्लांट। ठीक है, देन इसके बाद में जो भी जिबरलिन का एप्लीकेशन है इट ओवरकम्स द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्नलाइजेशन। अब व्हाट इज़ वर्नलाइजेशन, इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में रिक्वायरमेंट क्या है। क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो एनुअल प्लांट्स होते हैं। एनुअल प्लांट्स मतलब साल में एक बार वो अपना आपको जो है वो उत्पादन देंगे और उसके बाद में नेक्स्ट ईयर वो प्लांट आपके काम नहीं आएगा। नेक्स्ट ईयर आपको जो है वो प्लांट फिर से उसी सीजन में जो है वो सो करना पड़ेगा और वो वापस से ग्रो होगा और आपको प्रोडक्टिविटी देगा। ऐसे समय में जो है सम ऑफ द प्लांट जो एनुअल प्लांट्स होते हैं वो सीजनल प्लांट्स कहलाते हैं। सीजनल प्लांट्स मतलब वो उसी पर्टिकुलर सीजन में जो है वो ग्रो होने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ऑब्वियसली अगर वो सीजनल प्लांट है तो उनकी रिक्वायरमेंट उस सीजन के हिसाब से होगी, वो सॉइल जो है वो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगी। लेकिन कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं जिनमें अगर हम जिबरलिन का एप्लीकेशन करते हैं तो ये जो भी सीज़न के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है किसी भी प्लांट की, दैट इज़ कॉल्ड एज वल्नराइजेशन। ठीक है, अब जो भी वल्नराइजेशन है इसको भी ये क्या कर देता है, मतलब ओवरकम कर लेता है, क्योंकि अगर हम जिबरलिन का एप्लीकेशन करते हैं तो कोई भी प्लांट जो है वो फिर उस पर्टिकुलर सीजन में जो उसको रिक्वायरमेंट चाहिए वो उस तक के उसका लिमिटेशन जो है वो नहीं होता, वो अपनी लिमिटेशन ब्रेक कर देता है और वो किसी भी सीजन में ग्रो किया जा सकता है बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ जिबरलिन। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा आपको कि लैब में या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जो है वो ज़्यादातर जिबरलिन जैसे हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो वो जो है वो रिक्वायरमेंट से ओवरकम करता है। ठीक है, plus it inhibits the growth of root, delays senses and prevents abscission। now देखो यहाँ पे जो है वो abscission या senses का मतलब क्या होता है, जब भी कोई प्लांट है या प्लांट का पार्ट जो है वो बूढ़ा हो रहा होता है, एजिंग हो जाती है, तो एजिंग होने के बाद में आपने देखा होगा कि जब पेड़ की पत्ती जो है वो पीली पड़ने लगती है और वो जहाँ से अटैच है उस पर्टिकुलर ब्रांच से वो वहाँ से जो है वो टूटने लगती है या वहाँ पे लाइन ऑफ ब्रेकेज तैयार हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एब्सेशन बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो वो वहाँ पे लाइन ऑफ ब्रेकेज तैयार हो जाता है। लेकिन जिबरलिन के एप्लीकेशन की वजह से जो एजिंग है वो जो है उसको डिले किया जा सकता है, मतलब प्लांट की लाइफ को जो है या प्लांट के जो पार्ट्स हैं उनकी लाइफ को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी एक जो है वो इफेक्ट है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट विच वी कैन सी बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ जिबरलिन। एंड इसके बाद में ये तो हम देख चुके हैं कि इट ब्रेक्स द डॉर्मेंसी ऑफ सीड, मतलब सीड का जो डॉर्मेंट पीरियड है उसको कम कर देता है, जल्दी डॉर्मेंसी ब्रेक होगी। सीड की डॉर्मेंसी जितनी जल्दी ब्रेक होगी उतने जल्दी जो है वो सीड में से प्लांट या जो भी सीडलिंग है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा समय के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने जल्दी प्लांट की ग्रोथ होगी आपका प्रोडक्शन जो है वो उतना जल्दी होगा। ठीक है, तो इट ब्रेक्स द सीड डॉर्मेंसी एंड हेस्टेन मतलब इट प्रमोट्स द जर्मिनेशन, जल्दी से सीड जर्मिनेट हो जाता है। एंड लास्टली एप्लीकेशन ऑफ जिबरलिन कॉजेज प्रोडक्शन ऑफ मेल फ्लावर्स ऑन फीमेल प्लांट। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो डायोशियस होते हैं, मतलब एक प्लांट पे एट अ टाइम एक ही तरह का फ्लावर आएगा। जितने भी फ्लावर हैं, अगर वो मेल प्लांट है तो उसमें सारे जो हैं वो मेल फ्लावर्स ही जो हैं वो ग्रो होंगे, और जो फीमेल प्लांट है उसमें जितने भी फ्लावर्स होंगे वो सभी जो हैं वो फीमेल फ्लावर्स होंगे। लेकिन अगर हम फीमेल प्लांट के ऊपर जिसमें फीमेल फ्लावर लगते हैं उसमें अगर हम जिबरलिन का एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें आपको मेल फ्लावर्स भी ग्रो होते हुए दिखाई देंगे बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ जिबरलिन। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो ऑब्जर्व कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ जिबरलिन लाइक हार्मोन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हार्मोन जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि लैब में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो इसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन
क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन है और प्लांट ग्रोथ के लिए या हमारे प्रोडक्टिविटी रेट को बढ़ाने के लिए इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आज हमने इस वीडियो में हमारा एक ग्रोथ हार्मोन देखा, दैट इज जिबरलिन, विच इज़ स्पेशली फाउंड इन प्लांट एट रूट टिप्स एंड सीड। इसके अलावा और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने जिबरलिन के बारे में देखा। अगले वीडियो में जो है वो हम दूसरे किसी हार्मोन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।